आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि जो आर्ट्स के बच्चे हैं, क्यों आर्ट्स के बच्चे पिछड़ रहे हैं, इस पे डिस्कशन करेंगे। और आई थिंक ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने आर्ट्स का चयन किया है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बेसिकली जो साइंस के विद्यार्थी होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा अगर मतलब क्या उसको बोलते हैं, इंटेंसिटी होती है समय को लेके कि कब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। और आर्ट्स जो बच्चे चयन करते हैं, इसमें बहुत तरह के बच्चे होते हैं। एक तो ऐसे बच्चे होते हैं जो वही आर्ट्स का चयन करते हैं जिनको पढ़ना नहीं है, और एक बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट्स लेते हैं। आर्ट्स मतलब समझिए ह्यूमैनिटीज या फिर सोशल साइंस। लेकिन वो अपनी तैयारी को लेकर बहुत ही असहज महसूस करते हैं। हम देखते होंगे कि 10th बच्चा जो पास किया, 10th में कोई स्टूडेंट पास किया, वो बिहार बोर्ड का हो या सीबीएसई का हो, समझे, वो बिहार बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो या आईसीएसई का बोर्ड का हो बच्चा, अगर उसे आगे लगता है कि उसे हमको मेडिकल में जाना है, तो बस एग्जाम देने के बाद 2-4 दिन बाद निकल पड़ता है कि कहाँ जाना है, किस संस्था में जाना है, और अपना नीट का हो या आईआईटी का हो, अपना तैयारी शुरू कर देता है। और जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे होते हैं, वो पहले एग्जाम दे लेते हैं, उसके बाद जो है 1 महीना 2 महीना कम से कम एक नानी चाचा चाची घूमना फिरना पूरा कर लेते हैं। उसके बाद सोचते हैं आर्ट्स है, हम पढ़ लेंगे, क्या है, 4 को किताब है, हिस्ट्री पढ़ना है इसी पढ़ लेंगे, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कुछ है वो तो हम ऐसे ही पढ़ लेंगे। और यही चक्कर में उनकी ये बहुत बड़ी बाधा है। ऐसा सोचना आप सभी के लिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप किसी भी पेपर को चयन करते हैं, दुनिया में कोई पेपर हो, जब तक उस पेपर के अंदर उससे यदि आपको लव नहीं होता, उससे यदि आपको लगाव नहीं होता, उसके प्रति आपका डेडिकेशन नहीं होता, तब तक सफलता मिलने वाली नहीं है। और यदि आप आर्ट्स लेते हैं या सोशल साइंस का कोई पेपर लेते हैं और उसको मेहनत करके उसी तरीके से पढ़ते हैं जिस तरह के और स्ट्रीम वाले बच्चे पढ़ते हैं, तो आपकी जो सफलता का जो गति है, इनकी सफलता के गति से कहीं कम नहीं होगा। और बता दें आपको, बहुत सारे सोचते हैं आर्ट्स लिए हैं, अभी 11-12 ऐसे ही पढ़ लेंगे, बीए तो कहीं से कर लेंगे, यूपीएससी निकाल लेंगे। एक गलत फहमी आपकी छोड़ दीजिए। अगर आपको यूपीएससी में जाना है या जुडिशरी में जाना है, या फिर आपको जो है जनरल कंपटीशन में ही जाना है, या फिर लेक्चरशिप में जाना है, टीचिंग लाइन में जाना है, तो अगर शुरुआत से मेहनत करते हैं 11th और 12th के, यदि आप पूरा हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हो, अगर ढंग से पढ़ लेते हैं, तो आपके सामने जो खड़ा होकर किसी की बात करने की हिम्मत नहीं होगी। ये घमंड मत कीजिएगा, यदि ये पढ़ लेते हैं तब। क्योंकि जो मैंने बताया, ये एनसीईआरटी पूरा अच्छे से पढ़ ले। एनसीईआरटी मतलब पतली किताब होती है, और उसके साथ कुछ रेफरेंस बुक भी पढ़ना होता है, जैसे हम लोग जो संस्था में प्रोवाइड करते हैं। तो यदि पढ़ लेते हैं, पिछले 10 साल के क्वेश्चंस भी साथ में बनाते हैं, तो यदि इन फ्यूचर में किसी भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन में बैठते हैं, यूपीएससी हो, क्लाइट हो, या फिर और भी किसी तरह कंपटीशन में एग्जामिनेशन में बैठते हैं, सीयूटी हो, उसका जो है आप 100% क्वालिफाई कर जाएंगे बिना किसी कोचिंग संस्था का। लेकिन आपको 11-12 का बेस बना कर रखना होगा, तभी आप जो है सफलता आपको मिलने वाली है। इसलिए जो स्टूडेंट आर्ट्स का चयन करते हैं, उसके सबसे बड़ी समस्या होता है कि सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट, सिलेक्शन ऑफ टीचर्स, सिलेक्शन ऑफ कॉलेज, कि कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, इस तरह की समस्याएं आपके सामने होती है। तो दूसरी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत जगह जो है 1 से 2 महीना डेमो ही लेते रह जाते हैं। वो टीचर्स को चेक करते हैं। पटना में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो सोचते हैं कि जब चेक करें, आप टीचर को क्या चेक कीजिएगा, जो संस्था है
जहां लोग पढ़ते हैं। और यही चक्कर में जो होता है क्या कि मार्केट में हर साल जो है, हर दिन है 10-5 लोग आते हैं, उसको आपको टेस्ट नहीं करना है, आपको अपने आप को डिसाइड करना है। आप अपने आप का सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। क्या आपकी कोई पेपर कमजोर है तो अगले 1 से 2 सालों में ठीक हो जाएगी? जरूर ठीक हो जाएगी। देखिए, कोई मैट्रिक तक कमजोर बच्चा पढ़ने में होता है, इंटर में भी कमजोर रह जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। और कोई इंटर तक कमजोर है तो बीए में भी कमजोर रह जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। और कोई बीए तक कमजोर है तो देखा गया एमए में भी अच्छा कर लिया है। और बहुत लोग तो एमए करने के बाद सीखें चीजों को। इसलिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन सवाल है कि यदि आपके पास अभी से समय है तो उस समय की बर्बादी क्यों करते हैं? यदि आपको लगता है कि आपने इस पेपर को लिया है और पेपर लिया तो कुछ सोच के लिया होगा, तो जिस चीज को सोच के लिए हो, जिस किसी फील्ड में आपको जाना हो, उस फील्ड के लिए अभी से ही आप तैयार हो जाइए, ताकि जो भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो। दूसरी बात, अभी आप लोग मैट्रिक पास किए हैं, ये जो किताब बेचने वाला समस्या है कि हम मैट्रिक पास कर गए हैं, हम अपनी पुरानी किताब जो है किसी दूसरे रिश्तेदार को दे देंगे, रिलेटिव को दे देंगे, गरीब को दे देंगे। देखिए बाबू, बुक्स जो है ना, ये बुक्स जो आप पढ़े हैं ये आपकी धरोहर है। इसको आप किसी को पढ़ने के लिए दीजिए, लेकिन उसको छोड़ मत दीजिए। खासकर जैसे देखिए, आपने 9th में और 10th में जो भी आपके पास सोशल साइंस की बुक्स होगी या साइंस की बुक होगी या इंग्लिश की बुक होगी, सोशल साइंस, तो इसका साथ ये आपका साथी है। इसको आप अपने साथ लेके चलें और इसे पढ़ते रहिए। और जो खासकर जो 10th तक में मैथ बनाते हैं, 9th का और 10th का, ये मैथ से पीछा मत छोड़िए। हो सकता है आपका मैथ कमजोर हो, जितना आता है उसी को प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि भविष्य में किसी भी एग्जामिनेशन में बैठते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। इसलिए इस तरह से आप पढ़ाई शुरू करें तो आपका जो है इस समस्या दूर होने की संभावना है। देखिए, कोई भी टीचर्स या कोई भी पेरेंट्स आपको रास्ता बता सकती है, चलना आपको खुद पड़ेगा यदि सफल होना चाहते हैं तो। धन्यवाद।